अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया की तारीख में ऐसे कई पुरस्कार अफराद का जिक्र मिलता है जिनकी हकीकत आज तक एक राज ही है। ये लोग बगैर किसी शिनाख्त के दुनिया के सामने आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं पुरस्कार लोगों में से एक नाम ऐसा है जिसे लोग द मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टोरंटो के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच रहे हैं। ये सन 1954 का वाकया है जब एक शख्स टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है। ये शख्स फ्रेंच जुबान बोल रहा था लेकिन वो जापानी जुबान भी कुछ हद तक जानता था और इसके अलावा भी इस शख्स को कई जुबानें बोलना आती थी। बहरहाल इसकी जापानी जुबान जिसको समझना सिक्योरिटी अकाम के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। जब सिक्योरिटी अकाम ने इस शख्स के सामने एक नक्शा रखा और कहा कि वो निशानदेही करे कि वो कहाँ से आया है, तो इस शख्स ने एंडोरा पर अपनी उंगली रख दी और वो इसे किसी और नाम से पुकार रहा था और वो शख्स खुद भी परेशान था कि इस जगह का नाम टोरस है, यहाँ एंडोरा क्यों लिखा है। इस शख्स का कहना था कि इसने पहले कभी ये नाम नहीं सुना। इस शख्स ने कहा कि मेरा मुल्क फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी हकाम टोरस के नाम से नावाकिफ थे, जबकि ये भी हकीकत है कि टोरस नाम का शहर 1000 साल कबल अपना वजूद रखता था। इस शख्स ने भी कहा कि मेरा मुल्क 1000 साल से यहाँ पर मौजूद है लेकिन जहाँ आपके नक्शे पर एंडोरा लिखा हुआ है। इस शख्स के पास मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की करेंसियाँ भी मौजूद थीं और इसके पासपोर्ट पर दुनिया के बहुत से ममालिक के वीज़े भी लगे हुए थे और ये पासपोर्ट एक अनजाने मुल्क का जारी करता था जिसका नाम सिक्योरिटी एहलकारों ने पहले कभी नहीं सुना था। ये शख्स टोक्यो इससे पहले भी आ चुका था क्योंकि इसके पासपोर्ट पर टोक्यो आमद की मोहर भी लगी हुई थी। इस शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इसे सच्चा साबित करते थे। उलझन के शिकार सिक्योरिटी अकाम ने इस शख्स को एक करीबी होटल में ठहराया और 2 इमिग्रेशन ऑफिसर को इस पर कड़ी नजर रखने को कहा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह शख्स होटल से गायब हो गया और अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ गया। सिक्योरिटी अदारों ने इसे ऐसे कमरे में ठहराया था जिसमें कोई बालकोनी भी नहीं थी। इसके जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो सीढ़ियों के जरिए जाता था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात थे और खिड़की से भाग जाना भी नामुमकिन था क्योंकि इसका कमरा कई मंजिल ऊपर था। लेकिन वो शख्स हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गया और दोबारा किसी को कभी नजर नहीं आया। इस शख्स ने तारीख में जगह बनाई और पुरस्कार तरीके से गायब हो गया। इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन था, इसका नाम क्या था, इसका पासपोर्ट किस मुल्क ने जारी किया था, कैसे इसने दूसरे ममालिक का सफर किया और फिर अचानक कहाँ गायब हो गया। ये आज तक एक राज ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।